बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अजय अद्वितीय नाम है, परम पुरुष करतार। वह परम प्रभु संपूर्ण चराचर जगत का जीवन और एकमात्र आधार है। प्राकृतिक आत्मा में जो प्राण शक्ति कार्य करते हैं, उन सबका भ्रमण पोषण जिसके द्वारा होता है, वह परम पुरुष नित्य और प्राकृतिक नाम रूप से रहित है। वह अव्यक्त अनुभवगम्य जगत का कर्ता परम पुरुष नित्य और अद्वितीय है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए परब्रह्म सदैव अद्वितीय एवं अव्यक्त है। सब तत्वों का ज्ञान है, परम पुरुष विज्ञान, सहज योग अभ्यास है, डोरी विहंगम जान। सहज योग अभ्यास के साधन से चेतन सुरति जब विहंगम अर्थात पक्षी के समान निराधार आकाश में गमन करती है, तब परम प्रभु के प्रत्यक्ष विज्ञान में परा अपरा समस्त तत्वों का ज्ञान हो जाता है। योगी के सामने सभी पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए उसी आप्त पुरुष के वचन संसार के लिए प्रमाण है। समस्त ज्ञान का कारण परब्रह्म है। उसके प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात सभी तत्व योगी के सामने निर्भ्रांत हो जाते हैं। जब तक परम पुरुष का विज्ञान नहीं हो जाता, तब तक भौतिक विज्ञान से चेतन तत्व प्रत्यक्ष नहीं होते। जड़ तत्वों के विज्ञान के लिए जड़ कारण है और चेतन तत्वों को जानने के लिए अनात्म पदार्थों की असंग अवस्था में चेतन कारण है। चेतन कारण द्वारा ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति चेतन विज्ञान से होती है। चेतन विज्ञान का साधन सहज योग और विहंगम डोरी है। मन प्राण के साधन युक्ति से रहित होकर शुद्ध आत्मभूमि से जो अभ्यास स्वाभाविक योग होता है, उसे सहज योग कहते हैं। सहज योग में प्राणायाम, कुंभक, षष्ठ क्रिया और चक्रों का वेधन नहीं होता। आत्मभूमि पर जब चेतना स्थिर हो जाती है, तब अपने आप कुंडलिनी अपना मार्ग छोड़ देती है एवं वह योगी अपने शुद्ध किरण चेतन सुरति द्वारा महाशून्य रंभ के भेद से गगन में जाकर अमृत परमानंद सुख का लाभ करता है। जड़ भूमि के त्याग के पश्चात ही यह विहंगम योग की रहनी असत्य पथ प्राप्त होता है। बिना विहंगम योग के सर्वोच्च भूमि प्राप्त किए जड़ चेतन किसी भी अध्यात्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। इसलिए इस वाणी में ग्रंथकार ने चेतन विज्ञान द्वारा परम पुरुष की प्राप्ति से ही सर्व तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान होने की चर्चा की है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में चेतन साधन अनुभव योग युक्ति द्वारा चेतन धाम परम पुरुष की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान तत्व आध्यात्मिक है, किसी मत संप्रदाय की गाथा नहीं, बल्कि सनातन ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान प्रकाश है। सनातन ब्रह्म विद्या का प्रकाश सृष्टि के प्रारंभ काल से ही संसार में चला आ रहा है। आधुनिक तत्व ज्ञान वाचक ज्ञान के अतिरिक्त जहाँ ब्रह्म प्राप्ति का कोई अनुभव साधन नहीं है, वह ब्रह्म विद्या नहीं है, बल्कि मत संप्रदाय है। शरीर, मन, बुद्धि एवं वाणी के साधन से पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह पर ब्रह्म मन, बुद्धि और इंद्रिया गोचर है। प्राकृतिक पार वस्तु की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक पार साधन चाहिए। इसलिए वह अप्राकृतिक पर ब्रह्म इन मन वाणी के साधन मनोरंजन से दूर है। इसकी प्राप्ति सनातन ब्रह्म विद्या जो संप्रदाय मत और विचार से रहित है, उसके द्वारा होती है। त्रैगुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम, निर्गुण भक्ति है, चेतन चेतन धाम। प्रकृति के त्रैगुण संबंध से जब तक आत्मिक चेतना लगी रहती है, तब तक अप्राकृतिक चेतन शब्द परम पुरुष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा और परब्रह्म दोनों चेतन सजातीय वस्तु है, दोनों प्रकृति के गुणों से रहित है। आत्मा की चेतना जब तक सारे देह संघात में लगी रहती है,
तब तक प्राकृतिक त्रैगुण का संबंध लगा रहता है। इसलिए निर्गुण आत्मा से निर्गुण परब्रह्म की भक्ति होती है, जहाँ पर प्राकृतिक का संबंध नहीं, सजातीय वस्तु से ही संबंध स्थिर रहता है, विजातीय वस्तु से नहीं। लोहे और काष्ठ का संबंध विजातीय है, वह दीर्घ काल तक स्थिर नहीं हो सकता। काष्ठ का संबंध एवं लोहे का संबंध सजातीय होने से स्थिर रहेगा। इसलिए आत्मा और परब्रह्म चेतन निर्गुण है। इन दोनों के संबंध से ही भक्ति होती है। जड़ चेतन का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा और परब्रह्म दोनों चेतन होने से अपने चेतन धाम में एक साथ स्थिर रहते हैं। जीव ब्रह्म का संबंध स्वाभाविक है और प्राकृतिक आत्मा का संबंध अस्वाभाविक प्रतिकूल है। इसलिए त्रैगुण प्राकृतिक के साथ में रहने पर अप्राकृतिक परब्रह्म नहीं प्राप्त हो सकता। चेतन आत्मा चेतन परब्रह्म को प्राप्त करती है, अर्थात चेतन आत्मा जड़नात्म जगत को छोड़कर चेतन परब्रह्म की भक्ति करती है। साचे झूठ कैसे मिले अंतर भूमि आकाश, प्रवृत्ति भूमि का खेल है अनुभव खेल आकाश। सत्यासत्य का मेल कैसे हो सकता है? क्योंकि पृथ्वी आकाश दोनों में बड़ा अंतर है, अर्थात प्राकृतिक जगत में रहने वाली जड़ शक्ति प्राकृतिक पार आकाश के तत्व को कैसे प्राप्त कर सकती है? जब तक शरीर मन बुद्धि एवं वाणी आदि प्राकृतिक का संबंध लगा है, तब तक निराधार चेतन अनुभव की प्राप्ति जो स्वच्छंद आकाश में होती है कैसे हो सकती है? प्रवृत्ति माया ब्रह्म प्रवाह है, अर्थात माया का खेल है। वाणी बुद्धि और शरीर के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे न्याय की परिभाषा में प्रवृत्ति कहते हैं। जब शरीर मन बुद्धि और वाणी की शक्ति सब ओर से एकत्र होकर गुरु भेद युक्ति से चेतन पर ब्रह्म की ओर प्रवाहित होती है, तभी चिदाकाश सद्गुरु धाम के अनुभव खेल रहस्य का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यहाँ पर भूमि प्राकृतिक मंडल स्थिर जड़ात्म भूमि और शुद्ध पवित्र सद्गुरु धाम को आकाश कहा गया है। प्रकृति की भूमि में प्रवृत्ति अर्थात इंद्रियों का व्यवहार होता है और शुद्ध चेतन विराजधाम में सद्गुरु युक्ति से अनुभव अपरोक्ष साध्य की प्राप्ति होती है। गुणातीत अवधूत का खेल अनोखी चाल, जीवन मृतक हो पग धरे धीर अगम गमलाल। जब आत्मा शुद्ध स्वरूप में आकर चेतन सुरति को जागृत करते, तब त्रिगुणों का तिरोभाव हो जाता है और आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप में आकर परमानंद सुख में विश्राम करते। त्रिगुणों के संबंध से प्रकृति का आधार से आत्मा का अनेक द्वंद्व और अशांति हुआ करती है। जब प्राकृतिक मंडल छूट जाता है, तब योगी गुणातीत हो जाता है। गुणातीत अवधूत योगी की चेतन क्रिया प्राकृतिक से अलग अनुपम गति से अपने प्रदेश में प्रकाशमान रहती है। जब तक प्राकृतिक मंडल से आत्मा का संबंध रहता है, तब तक भौतिक सुखों की प्राप्ति में जीवन लगा रहता है और जिस काल में प्राकृतिक संघात से आत्मा की चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में हो जाती है, तब योगी संसार में मृतक के समान हो जाता है। प्राकृतिक प्रवाह उसका बंद हो जाता है। अतएव प्राकृतिक से मृतक योगी ही जो परम धीर और सद्गुरु का अनन्य शरण सेवी है, उसे मन बुद्धि इंद्रिया गोचर अगम पर ब्रह्म का गम अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। बिना संसार की आस वासना का त्याग किया और इंद्रिय जगत से उपरम हुए अनुभव गम पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए संसार से जीवन मृतक अर्थात असंग अवस्था में ही परब्रह्म की प्राप्ति करके योगी जीवन मुक्त होता है। योग्याभ्यासी में ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जबकि आत्मा का देहाध्यास या संसार का भान नहीं होता। इस स्थिति में जीवन मृतक ही संज्ञा दी गई है, अर्थात जीते हुए जो मृतक है वहीं मन बुद्धि इंद्रियादिक सारे देह संघात में रहते हुए भी इससे अलग है। यही जीवन मृतक का अर्थ है। जीवन मृतक अवस्था विहंगम योगी की होती है और वह योग युक्ति से प्रकृति का आधार छोड़कर सहज शून्य पार परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है।